गणेशाय नमः। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को होता है। यह भगवान शंकर का अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को नर नारी बालक वृद्ध सभी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई कई किंवदंतियां हैं, परंतु सबसे लोकप्रिय मान्यताओं में से एक यह है कि महाशिवरात्रि वह पवित्र रात्रि है जब भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। वर्षों के ध्यान और तपस्या के पश्चात महाशिवरात्रि वह रात्रि थी जब भगवान शिव ने मां पार्वती को अपनी दिव्य पत्नी के रूप में स्वीकार किया और वे शिव शक्ति के रूप में पूर्ण हुए। महाशिवरात्रि के बारे में एक और लोकप्रिय मान्यता ये है कि ये वह रात्रि है जब भगवान शिव ने तांडव किया था। माना जाता है कि भगवान शिव का सृजन, संरक्षण और विनाश का ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव इसी रात्रि किया गया था और इसलिए भक्त उनके ब्रह्मांडीय नृत्य का सम्मान करने के लिए रात्रि में प्रार्थना करते हैं और भजन कीर्तन गाते हैं। एक और लोकप्रिय मान्यता ये है कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष का सेवन किया था। ऐसा कहा जाता है कि विष इतना प्रभावशाली था कि इससे पूरे ब्रह्मांड का नाश होने का खतरा था और निस्वार्थ भाव से भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए विष पी लिया था। हालांकि विष का उन पर कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए भगवान शिव ने विष कंठ तक ही सीमित रखा, जिससे उनका गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ नाम दिया गया। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से नष्ट कर देते हैं। माँ जगदम्बा के पति शिव प्रेतों व पिशाचों से घिरे रहते हैं। उनके शरीर पर शमशान की भस्म, गले में सर्प का हार, कंठ में विष, जटाओं में विश्व तारिणी पावन गंगा तथा माथे पर तीसरा नेत्र है। उनका वाहन नंदी है। काल के काल और देवों के देव महादेव भक्तों का मंगल करते हैं और श्री संपत्ति प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत एवं पूजन विधि। प्रातः काल को शुद्ध वस्त्र धारण कर श्रद्धा भक्ति सहित व्रत रखकर मंदिर में अथवा घर पर ही शिव पार्वती की पूजा की जाती है। पत्र पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके सर्वतोभद्र वेदी बनाकर उस पर जल भरकर कलश स्थापित करके कलश पर शिव पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा और नंदी की चांदी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। यदि स्वर्ण मूर्ति न बन सके तो शुद्ध मिट्टी से शिवलिंग बना लेना चाहिए। गंगा जल, बेलपत्र, पुष्प, पीले कनेर पुष्प, रोली मौली चावल, पान सुपारी लौंग, इलायची चंदन दूध, दही घी शहद, कमल गुहा, धतूरे का फल, आख के फल, पुष्प पत्र का प्रसाद भोग शिवजी को अर्पित करके पूजन करना चाहिए। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की कथा। एक बार माँ पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा सर्वश्रेष्ठ तथा सरल व्रत है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में भगवान शंकर ने माँ पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब का पालन करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, परंतु वह अपना ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की व्रत कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की।
शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, परंतु दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर पश्चात एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने फिर उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से गुजरी। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने का वचन देती हूँ। हिरणी की बात सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई। उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। फिर एक हृष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनती करने लगा और बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में भी एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात्रि की घटना घूम गई। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार से वचनबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक मन निर्मल हो गया था। उसमें दया भाव जागृत हो गया था। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा।
थोड़ी ही देर पश्चात वह हिरण का परिवार शिकारी के सामने आ गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, परंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से अश्रु की धारा बह गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना दिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और शिकारी तथा मृग परिवार को मोक्ष प्राप्त हुआ। धन्यवाद।